सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। RJS TJPSK BSK की आज़ादी की अमृत गाथा के 34वें अंक के RJS फैमिली की ओर से मैं सेवानिवृत्त प्रेम प्रभा झा इंदौर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं RJS फैमिली की ओर से हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि 21 दिसंबर के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जानना और समझना हिंदी भाषा का सम्मान है। उन्होंने हिंदी साहित्य की अविस्मरणीय सेवा की और अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। उनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग 1900 और 1920 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका का संपादन किया। हिंदी नवजागरण में उनकी महान भूमिका रही। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति और दिशा देने में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। प्रधानाध्यापक ने भूल से इनका नाम महावीर प्रसाद लिख दिया था। हिंदी साहित्य में ये भूल अस्थायी बन गई। 13 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजी पढ़ने के लिए रायबरेली के जिला स्कूल में भर्ती हुए। यहाँ संस्कृत के अभाव में वैकल्पिक विषय फारसी लेना पड़ा। कुछ दिनों तक पढ़ने के बाद पिता के पास मुंबई चले गए। वहाँ इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी का अभ्यास किया। भारतीय युग में हिंदी गद्य की विविध विधाओं का जन्म हो चुका था, किंतु हिंदी गद्य का स्वरूप अभी तक स्थिर नहीं हो पाया था। भाषा में व्याकरण संबंधी अनेक दोष थे। द्विवेदी जी ने इन दोषों को समझा और उन्हें व्यवस्थित और परिमार्जित करने की कोशिश की। संस्कृत ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली में काव्य रचना करने के लिए कवियों को प्रेरित किया। गुप्त जी और उपाध्याय जी जैसे कवियों को खड़ी बोली से हिंदी में लाने का श्रेय द्विवेदी जी को है। संस्कृत, अरबी, फारसी के आम बोलचाल की शब्दों का प्रयोग करने में उनको संकोच नहीं होता था। उनकी रचना प्रकृति के अनुकूल है। द्विवेदी जी महान शैली के निर्माता थे। उनकी शैली में उनका व्यक्तित्व झलकता है। द्विवेदी जी हिंदी के पहले साहित्यकार थे जिन्हें आचार्य की उपाधि से विभूषित किया गया था। वे आलोचक और अनुवादक भी थे। उन्होंने 50 से अधिक ग्रंथों और सैकड़ों निबंधों की रचना की। इनमें अद्भुत आलाप, विचार विमर्श, रसज्ञ रंजन, संकलन, साहित्य शिखर, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता आदि महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं को हिंदी में अनुवाद कर हिंदी को समृद्ध किया। उन्होंने नए नए विषयों से हिंदी साहित्य को संपन्न बनाया। हिंदी समाज को कुरीतियों और रूढ़ियों से उबारने के लिए नए आयाम और आदर्श भी प्रदान किए। एक दुर्घटना में पत्नी की असमय मृत्यु हो गई थी। उनकी स्मृति में जो मंदिर बनवाया उसमें सरस्वती और लक्ष्मी के बीच पत्नी की मूर्ति को स्थापित करवाया।
मातृशक्ति के प्रति अपना सम्मान भाव जताया था। जीवन के अंतिम वर्ष में कठिनाइयों के बीच अपने गांव दौलतपुर में ही काटे। 21 दिसंबर 1938 को उनका निधन हो गया। अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें आरजेएस फैमिली की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।